गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो फ्रेंड्स, आज है ब्लॉगिंग का तीसरा दिन और नया एक्सपेरिमेंट है। अच्छा लग रहा है। अभी सुबह हुई है, अभी सो के उठे। मैं सो के उठी हूँ। इधर इनको देखिए, सभी चिक्स को। उनका अभी सोने का प्रोग्राम ख़त्म नहीं हुआ है, तो उठ जाइए फ्रेंड्स। सुबह सुबह उठिए, ताज़ी हवा लीजिए और सुबह सुबह चाय पीने का मन नहीं करता है मेरा खाली पेट। तो सोच रही हूँ पहले नाश्ता बनाती हूँ, ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाना है। एंड उससे इम्पोर्टेंट फ्रेंड्स, मैं एक जो वन थिंग है एवरी मॉर्निंग उठते से करती हूँ, वो है इस कपूरदानी में कपूर डालना। उठते से जो अच्छी वाइब मिलती है, सुबह सुबह खुशबू, एक घर का जो माहौल है वो बड़ा पीसली लगता है। शुरू हो जाते हैं हमारे डेली रूटीन में, जो उठते से हमारे काम रहते हैं। पहले एक बार घर साफ कर लेती हूँ, झाड़ू पोछा, फिर बनाएंगे हम नाश्ता। तो फ्रेंड्स, जो घर के काम थे वो तो रह गए, घर में ही हो नहीं पाए। और अब मैं जा रही हूँ ज़रूरी काम से बाहर। प्रिपेयर नहीं थी क्योंकि पता ही नहीं था कि मुझे आज कोर्ट जाना है। आज भी डेट है। तो बस अभी एडवोकेट का फ़ोन आया और निकल रही हूँ कोर्ट के लिए। और आपको एक चीज़ दिखाऊंगी, जो नींद है वो किस कदर हावी हो रही है बच्चे पे। देखिए गाइस, मैंने इसे बेड पे से उठाया तो ये वहाँ जाकर सो गई है। ये तारे ज़मीन पर है, जो अभी सोफे पे है। तो दोस्तों, निकली हूँ कोर्ट के लिए। थोड़ा लेट हो गया है कोर्ट के लिए भी, और फिर वहाँ से जल्दी आना भी है क्योंकि एग्ज़ाम है। तो बेटी का उसे ड्रॉप करना है ऑन टाइम। जल्दी जाके जल्दी आएंगे, ज़रूरी है इसलिए जा रही हूँ। और जाना ही पड़ता है कोर्ट में, आप कुछ नहीं कर सकते हो, आपके पास कुछ ऑप्शन नहीं है। तो बस ऐसे ही आधा तैयार आधा तैयार नहीं हुई और निकली हूँ। पहुँच गए कोर्ट। It's not. It's like a half day job. कोर्ट पहुँच गए हैं। आप देखिए आज क्या होता है। बस चल रहा है तारीख पर तारीख। अभी जस्ट फ्रेंड फ्री हुए हैं कोर्ट से और निकल रहे हैं घर की तरफ। बाहर से ही अब ब्रेकफास्ट बना नहीं था, बाहर से ब्रेकफास्ट लेना है, तो रेडी करना है बेटी को और छोड़ना है उसे स्कूल। तो मिलते हैं आपसे अब घर पे। तो दोस्तों, अब बन रही है शाम की चाय। कोर्ट से आने के बाद स्कूल छोड़ा, मैडम को स्कूल से पिक किया, थोड़ा रेस्ट किया, आज थोड़ी थकान हो रही थी। और अब आ रही थी चाय की याद। तो जब घर में कोई बड़ा नहीं है तो चाय कौन बनाएगा, तो चाय अब बनाएगी ये मैडम। तो देखिए कब से मेरी जान खा रही है, मुझे चाय बनाने दो, मुझे चाय बनाने दो। तो आज चाय बनाने की बारी है इनकी, और इसे ये कैसे हैंडल करेंगे देखते हैं हम लोग। तो यहाँ पे डालना होगा चाय पत्ती। कुछ नहीं, आप चाय पत्ती डालो। तो आज बन रही है वो भी मेरे हाथ की, मिष्टी के हाथ से, फर्स्ट टाइम।
देखो बेटी होने का ये भी फायदा है दोस्तों, और कितनी कि इन्हें खुद से ही कुकिंग का शौक होता है। और डालना? हाँ, वैसे मुझे नहीं था, मुझे अभी भी नहीं है। और डालू मम्मा? ना, थोड़ा सा बस। लेकिन ये मैडम को बहुत शौक है कुकिंग का, इन्हें आप कभी भी बोल दो। हाँ, शुगर? तो ये बनाने लग जाती हैं, किचन में आके आपका अपना एक्सपेरिमेंट करने लग जाती है। भले चीज़ें ख़राब करेगी पर बनाती जरूर है। हाँ डालो, 1 2 3 4। फर्स्ट मैंने थोड़ा सा डाला था, तो थोड़ा सा बस फुल स्पून। फुल 5 हो जाएगा। 5। ओके, तो तुमको पसंद है ना? अब मुझे फुर्सत है। शाम का खाना भी तुम बना लेना। ठीक है। हाँ ठीक है। इसे कद्दूकस करो इसमें, अपना हाथ संभाल के। तो देखा दोस्तों, बेटी होने का फायदे हैं, फायदा नहीं है, फायदे हैं। और हाँ वही चाहिए। और कल है शीतला सप्तमी। हम लोग शीतला सप्तमी पूजते हैं, जो ये नन्हे मुन्ने बच्चों के लिए मम्मा लोग करती है पूजा। इसमें उपवास नहीं रहता है, व्रत नहीं रहता है, लेकिन हाँ शीतला माता को ठंडे खाने का भोग लगाते हैं। तो वो बनेगा आज, और हम वो भोग अर्पण करने जाएंगे माँ को सुबह, मतलब करेंगे। लास्ट एग्जाम है फ्रेंड्स। हाँ जी, मेरा लास्ट एग्जाम है कल। इनकी खुशी और मेरा टेंशन है। क्यों? क्योंकि कल इनका लास्ट एग्जाम है, तो और फिर ये रहेंगी घर पे मैडम, हाँ। तो इनके नखरे देखना है मुझे फिर पूरे दिन। हाँ जी, हाँ अच्छा, चाय अच्छी बननी चाहिए वैसे। ठीक है। आप और 1-2 डिश सीख जाओ बनाना। मुझे आती है बहुत सारी डिश। आई नो टू मेक मेनी थिंग्स। आलू का पराठा। आई नो हाउ टू मेक स्नैक्स। अच्छा, हाँ, लाइक सैंडविच आता है, सैंडविच, फ्रेंच फ्राइज, पोटैटो टोस्ट। इन्हें सारी जो चीजें आती है वो इनके मतलब की आती है दोस्तों। इसमें से हमारे काम का, हमारे मतलब का एक भी नहीं है। अगर कभी मम्मा काम से चले गए और उनको लेट हो गया तो मैं बना सकती हूँ। देखिए, तो यहाँ पे रेडी हो चुकी है चाय हमारी, साथ में है ब्रेड, जिसको रोस्ट करना, थोड़ा सेकना बहुत ज़रूरी रहता है जब आप उसे फ्रीज में रखते हो। और था सैंडविच का, तो उसका सिंपल सा सैंडविच, चीज़ सैंडविच बन रहा है। और हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो दोस्तों, अभी मार्केट ख़त्म हुआ है, जस्ट आए हैं। ये सारा पूजा का सामान है। पूजा का सामान मतलब हम जो खाना बनाते हैं भगवान को भोग के लिए, तो उसके लिए सामान जो भी लगता है वो फ्रेश लेकर आना पड़ता है, झूठा हाथ लगा हुआ नहीं होना चाहिए। तो बस ये लिया। बाज़ार में बहुत भीड़ थी, थोड़ा लेट हो गया। और ये लड़की के एक्सपेरिमेंट किचन में चलते रहते हैं, ये दिन भर कुछ ना कुछ एक्सपेरिमेंट करके फ्रिज बिगाड़ती रहती है, किचन बिगाड़ती रहती है और सिंक बिगाड़ती रहती है। तो अब बनाने लगी हूँ मैं पूजा का खाना। उससे पहले मुझे करना है किचन साफ। तो बस थोड़ा सा एक ब्रेक लिया, वाटर ब्रेक, 5 मिनट बैठते हैं और लगते हैं अपने काम पर हम लोग। तो
तो यहाँ पर करने लगी हूँ मैं किचन साफ, क्योंकि किचन गंदा हो रहा था और नहीं भी है तो पहले खाना बनाने से पहले पूजा का किचन साफ़ करना ज़रूरी होता है और अच्छा रहता है। तो किचन साफ़ किया और जो भी ज़रूरी चीज़ें लगने वाली थी वो सब साफ़ करी। ऐसा है, मुझे ना बहुत लेट हो गया था। मैं 7 बजे से प्लान कर रही थी कि मैं अब बनाऊँ खाना, लेकिन कुछ काम आते रहे और मैं खाना जो बनाने शुरू करी थी वो था रात के 12 बजे के बाद। तो मैंने कि यहाँ सबसे ज़्यादा जो टाइम लगेगा ना वो राब को लगेगा, जो दही या छाछ की राब रहती है उसको, तो सबसे पहले उसको चढ़ा देती हूँ। तो मैंने सबसे पहले जो बनाया वो छाछ की राब थी, दही की राब थी, क्योंकि उसे पकने में टाइम बहुत लगता है। तो वो बहुत से लोग जो पंजाब साइड के लोग हैं उसमें मक्के का बनाते हैं, कोई बाजरे का बनाते हैं और कोई जवार का बनाते हैं। तो जो मैं बनाती हूँ वो जवार की राब है। और जो मेन भोग रहता है, सबसे ज़्यादा जो मेन इम्पोर्टेंट प्रसाद रहता है, तो वो हमारे लिए ये राब का ही रहता है। आप कुछ और नहीं बनाए, बस ये राब और शीरा बना के आप माता जी को भोग लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने चढ़ा दी है राब बनने के लिए और फिर मैं तैयारी करने लगी हूँ मीठे भजिए की, जिसे गुलगुले भी कहते हैं। उसके लिए गुड़ भिगोया और साथ ही साथ जो मुझे समझ में आ रहा था कि क्या क्या लगेगा वो सब मैं करती जा रही थी। फिर मैं पकौड़ों की तैयारी करने, आटा उसलने, स्पीड से सब लेट हो गया था और बहुत रात हो गई थी। मेरा काम फ्री होते होते मुझे 2:30 या 3 बज गई थी। तो 3 बजे तक मेरा काम चलते रहा। गाइस, गर्मी इतनी लग रही थी रात में, मैं आपको क्या ही बताऊँ। तो मैंने ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, सिर्फ तीखी जो पूड़ी रहती है और सादी पूड़ी, आलू प्याज के पकौड़े, मीठी भजिए, राब और आलू की सब्ज़ी। वैसे तो बहुत बनता है माता जी के लिए, जितना बनाओ उतना कम है, पर मैंने लिमिट में बनाया क्योंकि इतना कोई खाने वाला भी नहीं था और फिर वो रह जाता है। तो आप कितना ही खाओगे, ठंडा जो खाना है आप वो एक दिन खा सकते हो, फिर दूसरे दिन तो वो खाते नहीं बनता है। तो लिमिट में मैंने खाना बनाया कि ज़्यादा वेस्ट ना हो या फीके नहीं, क्योंकि गर्मी का भी टाइम है तो खाना ख़राब भी हो जाता है, पूड़ी वगैरह ख़राब हो जाती है, पकौड़ियाँ ख़राब हो जाती हैं। तो लिमिट में खाना बनाया मैंने और बस जल्दी कर रही थी, जितना जल्दी मुझसे हो सके। तो ये सब बनाने के बाद जो मैं सोई हूँ, मुझे सोने में बज गए थे 3:30 बजे मैं सोई हूँ और फिर सुबह उठ गई थी मैं 5 बजे, क्योंकि सुबह पूजा के लिए जाना था जल्दी और मंदिर में भीड़ भी रहती है। तो आप जितनी जल्दी जाओ उतना अच्छा रहता है। और ये जो पूजा है वो ठंडे टाइम में ही की जाती है। तो बस यहाँ पर जो है मेरी पूड़ियाँ उतर रही थी। तो दोस्तों, जब पूड़ियाँ है ना फुली बनती है, मुझे बहुत अच्छा लगता है। तो मैं अपनी पूड़ी यहाँ पर दिखा रही थी कि देखिए मेरी फुली पूड़ी है। सब काम ख़त्म होने के बाद मैंने किचन और बर्तन तभी साफ़ करके रख दिए ताकि काम फैले ना। क्या हुआ? तो यहाँ पे पूजा करने के बाद खेत बनाया जाता है, जो हमारा खेत रहता है जिसे हम सींचते हैं। तो ये मैं वो कर देती हूँ।
माता जी की पूजा हो गई है, शीतला माता की पूजा बहुत अच्छे से हुई है। और अब आप भी आइए प्रसाद खाने, जो आज का हमारा खाना रहेगा दिन भर का। तो आ जाइए फ्रेंड्स जल्दी जल्दी से। और खाना है। और इसी के साथ हम यहीं एंड करते हैं। इसी के साथ ये ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा और हमें बताइएगा कि हम और क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। टिल देन बाय, लव यू। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और प्यार बांटते रहिए।